हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक डेमेट अकाउंट की। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है और उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए डेमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। डेमेट अकाउंट ओपन करने के लिए मुख्य तौर पर आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े होती है। पहला है पैन कार्ड और दूसरा है सेविंग अकाउंट। यहाँ मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ज़ेरोधा या फिर एफ स्टॉक में ही अपना डेमेट अकाउंट खोलें। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि हम ज़ेरोधा में ही अपना डेमेट अकाउंट क्यों खोलें। दोस्तों, इसके सारे कारण हैं। सबसे पहला, इनके चार्जेस बहुत ही कम है। दूसरा, ये भारत के बेस्ट ब्रोकिंग फर्म है। और तीसरा, आप लो फीस के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। और चौथा है, इसके कस्टमर और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी बहुत ही स्ट्रांग है। और पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ज़ेरोधा के और एफस्टॉक के साथ ही यूज़फुल मोबाइल ऐप और कई अन्य फीचर्स भी अवेलेबल है। आप बेस्ट डेमेट अकाउंट की लिस्ट में इन्हें चेक कंपेयर करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि आप सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हो तो आपको छोटी रकम के साथ अपना इन्वेस्ट शुरू करें। अब बात आती है कि इन्वेस्ट के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप 1000 पर मंथ के साथ भी स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल भी है तब भी मैं आपसे कहूँगा कि आप स्मॉल स्टेप उठाएं और छोटे निवेश के साथ शुरू करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी है कैपिटल को बचाए रखना। इसलिए जब तक कैपिटल है तब तक प्रॉफिट है। उससे फ़ायदा ये होता है कि शुरुआत में नॉलेज कम होने के कारण आपकी रिस्क बढ़ जाता है और लॉस होने की संभावना भी कम। कैपिटल से आपका लॉस भी कम रहेगा और आप लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में टिके रह पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आप बेहतर इन्वेस्टर कैसे बनेंगे। दोस्तों, देखिए, इस वीडियो में बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो आपको एक बात समझनी होगी कि इन्वेस्टिंग का मतलब वेल्थ क्रिएट करने से और वेल्थ बनती है सही शेयर्स के साथ लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं और वास्तव में उस कंपनी के बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग को इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना लगाएं और अच्छे शेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म निवेश में कंपाउंडिंग का मैजिक देखें। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जनवरी 1993 में इन्फोसिस में 10,000 निवेश करके छोड़ दिए होते तो आज की तारीख में आपके पास 3 करोड़ से भी ज़्यादा की वेल्थ होती। इतने सालों में कंपनी ने अपने शेयर्स स्प्लिट भी किए हैं, जिसके कारण शेयर्स की संख्या भी बढ़ गई है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी शेयर्स केवल इंफॉर्मेशन और नॉलेज के उद्देश्य से इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, अब बात आती है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में तो आपको स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है। मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छे शेयर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है कि स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर में पैसा लगाए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप मार्केट में इंटर करते हैं तो भले ही आपके पास कितना भी किताबी नॉलेज हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली उसे करना स्टार्ट नहीं करते और अपनी गलतियाँ से नहीं सीखते, आप एक्सपर्ट नहीं बन पाते। स्टॉक को
पिक करने के लिए मैं यहाँ 2 स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहला जो एनालिसिस करना है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले आपको कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को समझना होगा। इसके लिए आप स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप कंपनी के फंडामेंटल्स डाटा देख सकते हैं। आपको इसमें यह सवाल ध्यान में रखने हैं, कंपनी की हर साल की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ क्या रही है, कंपनी की पी कितना है, यानी अन्य कंपनियों के मुकाबले उस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग कितनी ज़्यादा है। तीसरा, कंपनी के पास कितना लोन है, अगर वो डेप्थ फ्री है तो यह सबसे अच्छी बात है। चौथा, क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है। पांचवा, क्या वह अपने फील्ड में टॉप कंपनी है, मतलब उसका कंपटीशन कौन है। पांचवा, कंपनी के आर PROS और CONS कॉन्स क्या है। छठा, उस मार्केट कैप कितना है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बेहतर होती है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्टॉक में दूसरा तरीके से एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हमारा दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। एक बार जब कंपनी के डाटा को समझ लिया जाता है, तब उस स्टॉक को खरीदने से पहले हम कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हैं। यह एक फ्री वेबसाइट है जहां आप हर लिस्टेड कंपनी के चार्ट और कई दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। इसे देखने का सबसे आसान तरीका है कैंडलस्टिक चार्ट। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वीकली चार्ट सबसे अच्छा होता है, जहां एक कैंडल एक सप्ताह की होती है। बेसिकली हमें यह देखना होता है कि स्टॉक ट्रेड में या नहीं, यानी उसकी प्राइस किस तरह मूव कर रही है। आप डाउ थ्योरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां अगर प्राइस लगातार हायर हाई यानी HH और हायर लो यानी HL बना रही है तो इसका मतलब है कि वो ट्रेंड में है। इसके साथ ही RSI और 20 डेज मूविंग एवरेज लाइन का इस्तेमाल करें, जहां आपको ट्रेंड पहचानने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारा पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जिसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिस्क से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर्स की प्राइस कई तरह के फैक्टर्स से इफेक्ट होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने जिस स्टॉक को पिक किया वो 100% ही अप जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ एक्यूरेसी होती है। अब ऐसे में हो सकता है कि आपने सही स्टॉक में निवेश किया हो, लेकिन मिसमैनेजमेंट या किसी भी दूसरी चीज़ के कारण कंपनी के शेयर्स प्राइस गिर जाती है। सवाल यह है कि ऐसे में आप जैसे उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ कैपिटल को बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर अपना लॉस कट करके उस शेयर से बाहर निकल जाए। दोस्तों, छठा है आपका एंट्री टाइमिंग क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, जितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि सही समय के साथ एंटर करना। यहाँ हम एक रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, आप फर्स्ट चार्ट में देख रहे हैं सकते हैं कि जैसे जून 2009 से जनवरी 2017 तक रिलायंस ने किसी भी तरह का खास रिटर्न नहीं दिया है। इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब आप सेकंड चार्ट में देखें कि कैसे सही टाइमिंग के में एंटर करने आप कितना अच्छा रिटर्न कमा सकते थे। इम्पोर्टेंट लर्निंग। दोस्तों, अगर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है
लेकिन आपकी एंटर टाइमिंग सही नहीं है तो आप शायद उतना बेहतर रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों सातवां जो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है वो है पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब है आप किसी भी एक शेयर्स में पैसे ना लगाकर उसे कुछ 8 से 10 शेयर्स में लगाते हैं, जिससे आपका रिस्क कम होता है और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक अच्छी कंपनियों में 10,000 डाले। अब उससे यह दो तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों दूसरी तस्वीर यह है कि आप इन्हीं 10,000 को 10 तरह की बेहतरीन कंपनियों में पर कंपनी 1000 के आधार पर डालते हैं, तो संभव है कि उन 10 में से केवल 4 कंपनियों ने ही बेहतर रिजल्ट दिए, लेकिन वो कंपनियों फ्यूचर में 2 गुना से 10 गुना तक का भी रिटर्न देंगी जब आप उसके साथ लॉन्ग टर्म समय के लिए टिके रहते हैं। तो ऐसे में आपके 4,000 अगले 30 से 40 सालों में 40 लाख तक भी बना सकते हैं। नोट, ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वो 10 की 10 कंपनियां ही अच्छी नहीं रही तो अब ऐसा तभी हो सकता है जब आंख बंद करके किसी भी शेयर में अपना पैसा डालेंगे, और हम ऐसा करने की सलाह किसी को भी नहीं देते। दोस्तों आठवां, अपना खुद का व्यू बनाएं। किसी दूसरे के कहने पर से अपने पैसे न लगाएं, क्योंकि वहां आप अपने किस्मत की चाबी किसी दूसरे के साथ में दे रहे हैं। जरूरी है अपने खुद के दम पर अपनी खुद की रिसर्च करें, स्टॉक मार्केट के बेसिक को समझे, नए स्टॉक आइडियाज लाए और छोटे निवेश से सीखे। इन्वेस्टिंग रिलेटेड बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियो से लर्निंग करें। आप कोई भी अच्छा स्टॉक मार्केट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे होगा यह कि आपको खुद पर विश्वास आएगा और यकीन मानिए इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर होने लगती है। दोस्तों तो चलिए हम यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये इन्वेस्टिंग कैसे करें वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।